Hello everyone, welcome to the Enigma podcast. Today we are joined by Mr. Pankaj Gandhi, the Managing Director of Chartered Speed for a podcast. Thank you. Start. So, sir, why did you start your own business? Like, what's your motive behind it? Why did I start my own business? Yes, sir. कभी सोचा नहीं था जॉब करने का, वो कोई मोटिव ही नहीं था कि जॉब करना है और जॉब के लिए कोई ऐसा था ही नहीं कि मुझे जॉब करना है। तो मैंने अपना बिजनेस तो बहुत जल्दी चला लिया। मैंने आई एम 16 ईयर ओल्ड। Oh, so you started your business when you were 16 years old. या So what's your like biggest step you have like with your father? नहीं, मैं हमारा खुद का ट्रक बिजनेस था। जब मैं 16 साल का हुआ तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाना चाहिए, तो आई स्टार्टेड माय करियर विद मोटर पार्ट्स शॉप। Okay. स्पेयर पार्ट्स। Okay. तो वहाँ से करियर शुरू। Nice. So now my next question is, how do you deal with your fear and doubt regarding your business or any? जब आपको किसी सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फियर और डर तो रहते ही नहीं। तो आई थिंक कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा तो कभी फियर और डर के साथ तो काम नहीं करता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो फियर और डर के साथ जीते वो शायद जॉब की तरफ चले जाते हैं कि यार आई एम सेफ, मुझे सैलरी मिल जाएगी, मैं Suitable life. सुटेबल लाइफ, एकदम सेटल्ड लाइफ। जिसको स्ट्रगल पसंद होता है वो पसंद है, उसको फियर तो होने का भी इंटरेस्ट नहीं है। Sir, I would like to ask that if someone is just starting their business, new business like startup, so what advice would you give to them? जो तुमको दिल से अच्छा लगे वही काम करना चाहिए। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको ऑफिस वर्क पसंद है, आपको फील्ड वर्क पसंद है, आपको कस्टमर से मिलना पसंद है, आपको मार्केटिंग पसंद है। और पहले अगर ये डिसाइड हो जाए कि आपको क्या पसंद है तो स्टार्टअप भी वही करना चाहिए जो तुमको पसंद हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने बैठ गया बट मुझे तो बैठने का काम नहीं पसंद है। तो मैंने भी मिड सेशन जब मैं 86 में बिजनेस शुरू किया, उसके बाद 92-93 में मुझे भी ऐसा लगा कि यार मुझे शायद और कुछ करना चाहिए। तो मैं एक महीने के लिए किसी शेयर ट्रेडर के वहाँ एक महीने की ट्रेनिंग के लिए गया था। एक महीना ट्रेनिंग करके आया, एक महीना आके खुद ने वो काम किया बट आफ्टर 6 डेज डिसाइडेड कि नहीं यार ये मेरा काम नहीं है, मैं बैठने वाला काम नहीं कर सकता। तो स्टार्टअप में आपको वही करना चाहिए जो आपको खुद को अंदर से टेम्पटेशन हो कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे आज भी मुझे ट्रैवल पसंद है, तो मेरा एक्सपेंशन ऑलवेज मेरे हेडक्वार्टर से दूर दूर होता है क्योंकि मुझे ट्रैवल पसंद है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी रात एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा या पूरी रात ट्रैवल करना पड़ेगा। आई एम हैप्पी विद इट। तो स्टार्टअप में आपको वही करना चाहिए कि आपको जो इंटरेस्ट है उसी पे काम करना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होगा, लाइन क्या होगी, वो सेकेंडरी है। पहला तो सबसे बेस क्वेश्चन है कि आपको किस टाइप की लाइफस्टाइल पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं मुझे तो ऑफिस सेटिंग पसंद है, तो फिर आपको स्टार्टअप भी ऐसे ही प्लान करना चाहिए जो आपका ऑफिस सेटिंग हो। को ट्रैवल पसंद है, आपको टेक्निकल पसंद है, आपको क्या पसंद है उसके वजह से स्टार्टअप लेना चाहिए। Next thing is like when you first start a product, there would have been many competitors, different traveling agencies, and so how did you market your business in such a way that you were able to overcome? नेवर मार्केट योर प्रोडक्ट, नेवर मार्केट योर। कभी आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना ही नहीं चाहिए, आपको अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। मार्केट तो आपका जो कस्टमर है वो आपके लिए करेगा। Okay. कभी भी आपको अपनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। आपकी मार्केटिंग तो जो आपके साथ ट्रैवल किया या जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो आपकी मार्केटिंग करेगा। So जो आपके पुराने कस्टमर थे, they were like your These are our services. brand investors. हाँ, okay. तो कहीं भी अगर हम गवर्नमेंट बिजनेस में भी आए तो जहाँ गवर्नमेंट काम किया तो जिस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं वो इतना सेटिस्फाइड होगा कि वो 4 लोगों को बोलेंगे यार मेरा ऑपरेटर अच्छा है, इसको ले जाओ। तो मार्केटिंग की बजाय आप अपने काम पे ध्यान दो, मार्केटिंग तो अपना ही है। So, sir, my next question is, what are the top 5 mistakes that you made in your journey till now? हाँ, तो जैसे कि आप जब भी काम शुरू करते हो तो आप डिसाइड करते हो कि मैं ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा। तो हमने 2018 में एक ऐसी मिस्टेक की थी जो हमने जब करियर शुरू किया था, जब बस बिजनेस में जब मैं 2010 में तक डिसाइड किया था कि हम बस में 2 टाइप के बिजनेस होता है, एक होता है रेवेन्यू खुद का हो, एक में होता है कि गवर्नमेंट आपको फिक्स रेवेन्यू करे। तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं मैं फिक्स रेवेन्यू वाला बिजनेस ही करूँगा। बट 2017-18 में हमको ऐसा लगा कि नहीं हमको शायद खुद की रेवेन्यू वाला भी करना चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक की थी जिसमें मैं काफ़ी लॉस किया। बट वो भी कुछ सिखा के गया, वो भी कुछ दे के ही गया। मतलब ठीक है आपको फ्रंट लॉस दिखता है पर उससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो
और तो मुझे नहीं लगता कि मिस्टेक किया है। So it was your biggest mistake till now. Only one. So next question is, do your business look different now versus you started? No. Same. Same? Same. Okay. When like, you go for hiring senior roles, when you either promote or you either get a new person, you have what do you, sort of qualities you look for them? Like they should be intelligent. एनर्जी लेवल होना चाहिए जिस पे आप कंप्लीट कर रहे हो, आप जिस सीट के लिए दे रहे हो उसको मतलब फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। नॉलेज थोड़ा कम भी होगा तो चलता है, अगर इसमें एनर्जी नहीं है या आपको सीखने की इच्छा नहीं है तो फिर वो आपके कोई काम कर नहीं होता। So there should be a full capacity of its own. हाँ मतलब वो सीखने के लिए तैयार होना चाहिए और फुल एनर्जी के साथ। Full energy के साथ होना चाहिए. तो मतलब 10 to 6 वाला एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। Basically, but it is 100% average. And as an entrepreneur, what you think that other entrepreneurs like there are some certain qualities that others entrepreneurs should have in for making their business a success? एक तो फास्ट डिसीजन, मतलब कोई भी डिसीजन है उसको आपको लिंगर ऑन नहीं करना। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर तब का तब मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता तो आधे घंटे 1 घंटे बाद उसका आंसर मिल जाना चाहिए। और रिस्क हमेशा लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं होंगे तो तब तक आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। So my next question is, what do you look for when hiring senior roles for people? मतलब किसी को अगर हायर रोल देना आपकी कंपनी के लिए तो आप उनमें क्या देख के उनको देते हो? लाइक डेडिकेशन, इंटीग्रिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, वो कब तक आपके साथ रह सकता है। ये 3 चीज़ें। so these are the 3 main things that you saw. So what routines do you follow every day? Like same routine or any other routine? My routine is very different, कभी भी सेम नहीं है, Okay. कुछ भी सेम नहीं है। ना मेरा ऑफिस आने का टाइम सेम है, ना जाने का टाइम सेम है, ना मेरी कार सेम है, ना मेरा लाइफस्टाइल सेम है। तो माई लाइफस्टाइल ऑलवेज न्यू। मतलब मैं सुबह 5 बजे भी उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे भी उठता हूँ, मैं 7 बजे भी उठता हूँ। जब मुझे अच्छा लगे उठता हूँ, जब मुझे अच्छा लगे तो मैं ऑफिस आ जाता हूँ, नहीं अच्छा लगे उठ के चला जाता हूँ। तो रूटीन में आपकी मोनोटोनस हो जाता है थोड़े दिन बाद, और फिर आप मशीन के जैसे बिहेव करना। तो हम जो एआई की बात करते हैं कि वो आपको लगता है, आप फिर भी थोड़े दिन बाद एआई जैसे बिहेव कर रहे होते हो। आपने भी नहीं जो सीखा जो किया पीछे से लेके आए उसको आगे दे दिया। तो रूटीन मतलब आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि मेरा काम मुझे करना है, बट नॉट 10 to 6 वाला सिस्टम। आपको अच्छा लगे आप 8 बजे अपने कई बार 8 बजे ऑफिस आ जाता हूँ, तो कई बार 12 बजे ऑफिस आता हूँ। तो नॉर्मल एंटरप्रेन्योर का कहना होता है कि नहीं टाइम से मतलब टाइम शेड्यूल भी एक मायने रखता है, बट मुझे लगता है वो नहीं रखता। मतलब में मेरे सारे सीनियर एम्प्लॉय के लिए वैसे ही, आप चलो अपनी मर्जी से आओ, मर्जी से जाओ, आपका काम ये है आपको करना है। अब कब कर रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, इसमें कोई So this is the best part of the business. Like no routine set, अपनी मर्जी से जो करो। इवन दैट माय सीनियर एम्प्लॉय के लिए भी वही रूल रहता है। अगर आपका कनेक्शन किसी रूटीन काम के साथ नहीं कि भाई आपको तो 6 बजे ऑफिस में अवेलेबल होने चाहिए क्योंकि बाकी लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, हाँ। देन यू आर कंपल्सन कि आपको 6 बजे आना चाहिए। बट आपका काम पोर्टफोलियो ऐसा है कि जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप 6 बजे हो कि 4 बजे हो कि 5 बजे हो, तो फिर आपको अपना काम करना है, उसके अलावा आपका टाइम से कोई रहना है। That's good. तो जैसे हमारे CFO सारे सुबह 7 बजे ऑफिस आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। तो बट कोई नहीं आता, ठीक है, उनको सूट करता है, उनको अच्छा लगता है, उनको अपनी फैमिली के लिए 4 बजे का टाइम देता है। और मैं तो सबसे अच्छा टाइम यही मानता हूँ, हर एम्प्लॉय को यही करना चाहिए। 7-8 बजे ऑफिस आ जाए, क्योंकि सुबह का टाइम हर आदमी अपने घर में वेस्ट कर रहा होता है। फैमिली भी अपने काम में बिजी होती है, सबको अपना रूटीन काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, ये करना, वो करना, खुद का काम करना, तो आपको कोई टाइम नहीं देता। 4-5 बजे आप घर पहुँचते तो सब लोग फ्री होते हैं, तो आपको अपना अच्छा टाइम दे सकते हैं। तो मेरा अगर फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करना तो हर मतलब एम्प्लॉय को ये कहूँगा, हर एंटरप्रेन्योर को कहूँगा कि साथ में 4-5 बजे घर पर आ जाओ। एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं बहुत सालों पहले जब मैं ट्रक बिजनेस कर रहा था तो मैं किसी इंसान से मिलने गया था, और शाम को 4 बजे मैंने उदयपुर में उसको जब मिलने गया, उसको फ़ोन किया तो उसने कहा घर आ जाओ। मैं उसके घर गया, वो और उसकी वाइफ बाहर बैठ के चाय पी रहे थे आराम से। जब मैं बहुत छोटा था ना, अभी मैंने मेरा करियर शुरू ही किया था, तो उस दिन सोचा था कि यार ये लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। आप काम कितना भी करो लेकिन आप अपनी फैमिली को हमेशा ही पूरा टाइम दो, तो वो आई थिंक बेटर ऑप्शन था। तो गगन जी को देख के मुझे हमेशा वही फील आता है कि वो 4-5 बजे घर चले जाते, इट्स गुड थिंग।
मतलब उस बात को लेकर हमने कभी नहीं पूछा कि आप अच्छा उनको पता है कि अभी ऑडिट चल रही है, मुझे 6 बजे तक रुकना है, मुझे 8 बजे तक ना रुकते हैं वो। तो मतलब नॉट बॉन्डेड कि तुमको इतने बजे आना है, इतने बजे फ्लेक्सिबल टाइम के साथ काम करो, आपको अपना काम करना है, that's all। और ये तो फैमिली तो इम्पोर्टेंट ही है, काम तो फिर है, फैमिली तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फैमिली आपके साथ जिंदगी भर चलती है, हाँ, तब इतनी बार छोड़ देना वही वही कभी नहीं कभी रिटायरमेंट में, तो जो फैमिली है वही आपके लिए। और जो जॉब 9 to 5 करते हैं उनके लिए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो आप अपना सेट करो टाइम, अपनी फैमिली के साथ टाइम सेट करो कि चलो ठीक है मैं 7 बजे ऑफिस आ रहा हूँ, मैं 3 बजे घर आ जाऊँ या मैं 4 बजे, तो ठीक है ना, फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बट हर कंपनी ऐसा नहीं है, सब काफ़ी आई कंपनी थिंक सारी कंपनी कर आ सकती चुकी हैं है, काफ़ी। नहीं वो कर सकती है। हम्म। मतलब जो बहुत बड़ी कंपनियां हो चुकी है जहाँ सिस्टम से काम नहीं चल रही है, तो वो वहाँ भी शायद सीनियर गाइज के लिए तो वो अलाउ ही है, आपको डिसाइड करना होगा। बट आप जब स्टार्टअप भी करो तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए। एक शायद सबसे बड़ी आज की समस्या है कि लोग लेट आवर्स काम करते हैं रात को। मैं मानता हूँ कभी नहीं करना चाहिए, आपको अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आपको अर्ली मॉर्निंग उठो। अब 4 बजे उठो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप 1 बजे सोते बहुत फर्क पड़ता है आपकी हेल्थ में। Company always has a set of culture and values. So what are those for your company? Values and culture हाँ, for उनकी वैल्यू में एक चीज़ आती है तो एनवायरनमेंट आता है कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकें। तो मेनली फोकस हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलने का नीचे की गई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके हम जैसे एक बस में 50 लोग ट्रैवल करते हैं और एक कार में एवरेज 2 लोग ही ट्रैवल करते हैं, तो आप 26 कारों का रोड पे से लोड कम कर रहे हो। तो एनवायरनमेंट सबसे पहला फोकस होता है, और एथिक्स कि आप अपनी एक सिद्धांत है उसको कभी मत छोड़ें, किसी भी प्रॉफिट के लिए मत छोड़ें या किसी भी बिजनेस के लिए मत छोड़ें। as you talk about environment right now, so do you intend to go for electric buses that are more We have. friendly? ये है तो इलेक्ट्रिक तो चलो ठीक है आज का एक एनवायरनमेंट की बात है, बट हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं वो मतलब इटसेल्फ एनवायरनमेंट को सेव कर रहा है। हेलो क्या क्या भेज कर देंगे। तो और एनवायरनमेंट के लिए प्लांटेशन करते हैं खूब सारे, मैंने अभी तो करीबन 1 लाख प्लांटेशन, और प्लांटेशन का मीनिंग ये नहीं होता कि आप प्लांट लगा दो भूल जाओ, उसको केयर करो, वाटरिंग करो, उसको बड़ा करो। तो जहाँ मैं नेटिव सिरोही से हूँ, हमने पूरा 500 बीघा में फॉरेस्ट डेवलप किया, 2012 से शुरू किया था, और जाकर डेंस फॉरेस्ट है, फुल डेंस फॉरेस्ट। Which area? सिरोही Okay. So, movie, can we go for next question? So, what will you never compromise on your business? अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ें कि आप एक ही चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर? अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन थिंग। बोले B2C वाला कस्टमर या B2B वाला कस्टमर। So, what do you think about quality that entrepreneur should possess? Every entrepreneur should possess. What is that main quality? सबसे अच्छी तो इंटीग्रिटी है, या आपके लोगों को विश्वास होना चाहिए, आपके कस्टमर को भी होना चाहिए, आपके एम्प्लॉय को भी होना चाहिए, Trust. आपके मेंटर को भी होना चाहिए, Main thing is trust. ट्रस्ट। तो मतलब बिजनेस में कई बार उतार चढ़ाव आता है, शायद आप पेमेंट नहीं कर पाते, बट इंटेंशन मतलब आपका इंटेंशन हमेशा होना चाहिए कि आप पे करो उसको, आज नहीं तो कल करो, डिले करो, बट करो जरूर। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी का पैसा लिया नहीं दिया है, किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी है, भेदभाव नहीं। पैसा देना पैसा है देना। सीधी से, आपने जिससे काम लिया जिससे मान लिया तो पैसा देना, तो वो एक ट्रस्ट हमेशा ही बना रहना चाहिए। बहुत बार बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है तो लोग शायद पेमेंट नहीं कर पाते, ठीक है नहीं करता है कोई बात नहीं, जब कर जाए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप सबसे पहले पैसा लगा लो। So, from becoming an entrepreneur starting, so far how has your personal growth been like? How much have you grown personally from this continuous startup business? तो मेरा मानना है कि लाइफ के ना बहुत सारे एंगल्स हैं कि एक बिजनेस है, फैमिली है, स्पिरिचुअल है, हेल्थ है,
तो वो एक लाइफ व्हील जैसा है, तो ऑलवेज आपको बैलेंस करते चलना कि आप जितना आपको बिजनेस में जरूरत है स्पिरिचुअल में भी जरूरत है, फैमिली के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। तो वो व्हील ये होता है कि अगर आप सपोज एक ड्रॉ करते हो कैसे लाइन खींच के कि आप एक जगह 10 नंबर पे हो, एक पे 8 पे, तो आपका व्हील कैसा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। तो आप बिजनेस में 3 पे करो, तो फिर स्पिरिचुअल में भी 3 पे रहो, फैमिली के लिए भी 3 पे रहो, हेल्थ के लिए भी 3 पे रहो। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ऑलवेज ये बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग काम के चक्कर में बाकी सब कुछ भूल जाते हैं कि नहीं यार मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, मुझे ना समाज से जुड़ा रहना है, ना मुझे स्पिरिचुअल से जुड़ा रहना है। तो जैसे हम वी आर फ्रॉम जैन कम्युनिटी, तो जैन कम्युनिटी के हिसाब से हमको बहुत सारी चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है हमारे लिए, नॉन वेज की ऐड नहीं करेंगे, नॉन वेज में तो नहीं करेंगे। मतलब अगर मेरी पर्स में कोई बोलता है मुझे KFC की ऐड करनी, मैं नहीं करूँगा। वो बोले कि बोलते कि मैं KFC का वेज प्रोडक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि KFC मीनिंग नॉन वेज ही हुआ। तो वो बहुत क्लियर है कि मतलब बहुत सारे एथिक्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो आपके धर्म से आए, आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो। और हर धर्म में मेरे हिसाब से नॉन वायलेंस की बात हर धर्म करता है। तो यहाँ पे वायलेंस वाला कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको आपको बचना चाहिए, तो वो हमेशा करना चाहिए। पैसा इससे ज़्यादा आपका धर्म होना चाहिए, उसका हमसे ऊपर पैसा आएगा, पैसा तो कमाओगे, पैसा कमाने के लिए आप काम कर रहे हो, आपको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो अगर मैं कभी मेरे स्टाफ की पार्टी भी अगर कोई कॉन्फ्रेंस भी करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो हर नॉनवेज खाते होंगे घर पे शायद, बट मेरा बिल पास नहीं हो सकता, तो मेरा एम्प्लॉय तो मैं नॉनवेज का बिल पास नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ का बिल पास हो जाएगा। तो वो एथिक्स के साथ रहते हैं। अगर मैं किसी अफसर के साथ भी तब भी अगर पेमेंट करना पड़ा तो नॉनवेज खाएगा तो मैं सही पेमेंट आप कर दो, मैं नहीं। और सामने वाला भी अप्रिशिएट करता है, सामने वाले को कभी प्रॉब्लम नहीं थी कि आपने ऐसे कैसे करिए, धर्म तो पहले आता है, सही बात है। सबके लिए आप जो धर्म से And during COVID-19, a lot of troubles would have been because everything was in lockdown, no traveling whatsoever. So how did you survive that? मैं एक ही लाइन पे कहूँगा, वो सर्वाइव सिर्फ भगवान कर सकता है, सर्वाइव किसी ने नहीं। वो बहुत क्लियर था कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग उसमें वाइप ऑफ हो गए, इवन दैट हमने भी बहुत लॉस किया। उसका साइड इफेक्ट अभी तक शायद हम झेलते हैं, अब जाके हम उस इफेक्ट से अगले लास्ट 1-2 महीने से मार नहीं, तो 3-4 तक हमारे साथ चला। तो आपको बचा तो भगवान ही सकता था, आपके पास कुछ रिजल्ट वो हमने खाया, फिर और नया डेट लिया, तो कैसे भी करके कंपनी को जिंदा रखने की कोशिश की। तो नहीं होता कि कभी भीड़ होती है और स्टैंपिंग होती है, लोग गिर जाते और मर जाते हैं, या कहीं पानी आता है तो लोग पानी के साथ बह के चले जाते हैं। तो मैं बिजनेस में भी यही कहूँगा कि आपको खड़ा रहना चाहिए, आप गिरो मत। बोले आप किसी पेड़ के सहारे खड़े हो गए, अपनी दीवार तोड़ के खड़े हो गए, अब गरो अगर गिर गए तो सेम चीज़ है कि बिजनेस में भी ऐसा है कि अगर आप कितना भी बुरे टाइम आप गिरो मत, अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश करो, जो हेल्प मिलती है जैसी मिलती है जहाँ से ला सकते हो लाओ। During that time, did you lay off any employees? सैलरी हमने कम दी थी, तो भी जब नॉर्मल हो गया जब वापस दी बोल गया, हाँ कोई अपनी मर्जी से छोड़ के गया वो अलग हमने ले ऑफ किया, क्योंकि ले ऑफ कर ही नहीं सकते ना, आपका सरप्लस एम्प्लॉय तो है ही नहीं है। आज कोविड है, कल तो खत्म हो गया, तब तो एम्प्लॉय चाहिए। और मैं तो उल्टा कहूँगा कि कोविड से पहले हमारा 3000 एम्प्लॉय था, आज के 6000 एम्प्लॉय ग्रो ही किया। So my next question is, what motivates you daily? आपको क्या मोटिवेट करता है रोज काम करना, बिजनेस ग्रोथ? So next question is, what are some hard choices that you had to make to get where you are? ऐसी कौन सी hard choices है कि आपको यहाँ तक पहुँचने में हेल्प करनी हो, या ऐसा कोई हार्ड चॉइस है, बट हाँ आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको अपने फैमिली के टाइम में से बहुत सारा टाइम चुरा के बिजनेस को लाना पड़ता है। आप अपना घर छोड़ के आते हो, मैं जैसे स्टूडेंट बड़ा हुआ वहीं पढ़ा, तो छोड़ के अंदर आ गया, तो मतलब जिसको आप हार्ड चॉइस कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हो, डिपेंड्स करता है आपको क्या फील होता है। तो जैसे मुझे फील होता है कि मुझे मेरा शहर पसंद है, तो मैं आज भी सिर्फ महीने में 5-7 दिन रहता हूँ, तो वो मेरे लिए हार्ड चॉइस है कि मैं सिर्फ से यहाँ जा रहा हूँ। मुझे आज भी अगर कोई मौका दिया जाए तो मैं वापस सिर्फ से आ रहा हूँ, तो बाकी तो कोई हार्ड चॉइस नहीं है।
वो भी बात है, घर तो घर होता है, कहीं भी जाओ वही वो तो है. As you see, there would have been many long and short financial goals you need to take care of. So how do you balance that short-term financial and long-term financial goals? इट्स कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो प्रॉब्लली हमारे फाइनेंस डिवीजन का काम हो जाता है. तो वो एक मिनिमम मेंटेन करते हैं कि इतना रुपये तो हो जाइए या इतना रुपये यहाँ से आएगा. तो कोविड में भी हमको जिंदा रहने का यही रीज़न था कि हमने कुछ प्लान कर रखा था. हमने ये नहीं सोचा था कि हमको 1 साल का प्लान चाहिए. हमने 6 महीने का प्लान किया था कि 6 महीने तक हमारे कंपनी में रुपया नहीं आएगा तो हम सर्वाइव हो सकते हैं. तो इसलिए हम कोविड में आराम से सर्वाइव हुए. 6 महीने तक हमने जो हमारे पास पैसा रिजर्व कर रखा था, जो म्यूचुअल फंड में एफडी में कहीं पे भी था, वो यूज़ किया. फिर 6 महीने में इसलिए सर्वाइव हो सके कि जो बिजनेस बंद हुआ तो जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट था वो बढ़ गया, तो वो पैसा फ्री हुआ. तो साल भर तो हमारा आराम से निकल गया. मतलब कोविड का पहला साल तो हम कहेंगे कि हम बहुत हनीमून पीरियड में थे, आराम से निकल. फिर वापस जब बिजनेस ग्रो करना शुरू हुआ था, पैसे की जरूरत पड़ी, देन थोड़ा सा प्रॉब्लम आया. हमको एग्जैक्टली प्रॉब्लम आया आफ्टर 24 मंथ. मतलब 25 से लेके 30 वाला जो मंथ था हमारे लिए कोविड के बाद का, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था. 6 महीने हमने बहुत मुश्किल से. बाकी मतलब पैसा आपके पास होना चाहिए सीधी सी बात. तो बिजनेस के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, पैसा और मैन पावर हैंडल. क्या आप अपने एम्प्लॉय को कैसे संभाल सकते हो और पैसा कैसे संभाल सकते हो, और कोई की फैक्टर नहीं. बाकी मेरे लोग बोले कि इसकी ये वो सब कुछ उसके बाद है, होनी चाहिए तो उसके बाद है. So because of internet now, many customers start to have a different sort of needs. Someone wants sleep well, they want more amenities in home. So how do you manage it? Like how do you keep up with customer needs? तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के कस्टमर सर्व करना चाह रहे हो. नॉट नेसेसरी कि सबको जो चाहिए आप सब दे सकते हो. तो आप अपने आप को स्पेशलाइज करो. जैसे मैं अपने आप को स्पेशलाइज करता हूँ कि मुझे शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल पसंद है, कि 200-300 किलोमीटर. तो मेरा फोकस उसी 200 किलोमीटर पे होता है. कस्टमर ने स्लीपर है बट वो लॉन्ग रूट में है, बट मुझे स्लीपर नहीं पसंद है. तो मतलब 2000 से ऊपर गाड़ियाँ मेरे पास, उसमें मेरा स्लीपर सिर्फ 20 गाड़ी होगी. तो मतलब 1% ऑफ द माई फ्लीट से. तो मुझे स्लीपर नहीं पसंद है क्योंकि मैं स्लीपर को कभी सेफ नहीं बनता. जब बैठे हो तो आप बहुत कॉन्शियसली बैठते हो, सो रहे हो तो आप बिल्कुल कॉन्शियसली नहीं होते. इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट बहुत सारी कैजुअलिटी होती है स्लीपर में. स्लीपर इज नॉट गुड फॉर इम्यूनिटी खाली. So next question is, how would you describe your leadership style? हाँ, हमारा लीडर स्टाइल इज द ऑलमोस्ट फैमिलियर. कि आप एक फैमिली में कैसे रहते हो, आपके पापा अंकल आपको कैसे डांटते हैं, जैसे आप अपने फैमिली को डांटते हो. बट वो डांट सिर्फ डांटते जितनी नहीं चाहिए, दिमाग से नहीं से. हाँ, आफ्टर 3 मिनट आप नॉर्मल बात करो उससे. तो एक काम हुआ नहीं ना, उस पर बात कर ली, वो बात करता हूँ, बात करता हूँ. तो आपका रिलेशन भी आपकी एक फैमिली है फाइनली. तो उस फैमिली में कैसे आप करते हो, आपके दादा भी डांटते हैं आपको, पापा भी डांटते हैं, प्यार भी करते हैं. इस टाइम हाँ, वो तो मेन थिंग है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. अच्छा रिलेशन तो फिर अच्छा ग्रोथ. सो हाउ डू यू डिफाइन योर सक्सेस एज एन एंटरप्रेन्योर? मैं मानता हूँ कि सक्सेस को डिफाइन करने की आपको इसलिए जरूरत नहीं कि पूरी ज़िंदगी सक्सेस होने के लिए काम करते हैं. जब जहाँ खड़े होते हो तो ड्रीम भी अलग होती है. जब हमारे पास जब 10 बस आती है, हम सोचते हैं 100 बस हो जाएगी. तो 100 होगी तो 1000 पे सोचने लगते हैं, 1000 होगी तो 1000 पे सोचने लगते हैं. तो सक्सेस का कोई ऐसे पैरामीटर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपके हमेशा गोल बदलते हैं. होता है. मुझे याद है कि जब छोटे थे, मेरा फैमिली बिजनेस ट्रक का था, तो हमारे 10 ट्रक थे. तो मैं ऐसे सोचा 100 ट्रक हो जाएगी तो कितना बड़ा काम था. और पहली बार जब हमने 100 करोड़ का टर्नओवर किया था तो एक पार्टी थ्रो की थी कि 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं. इसलिए सक्सेस तो कैसा जर्नी है, सक्सेस डेस्टिनेशन है ही. लाइक टू टाइम चेंज होती है. डेस्टिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हाँ. हो, डिफाइन नहीं कर सकते. सक्सेस ऑलवेज आपकी जर्नी है. तो उसमें बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो. Was there something you thought that maybe in the past I would have done this different, so some sort of outcome would be a different, like some regret or something from the past?
नो रिग्रेट। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, उसमें रिग्रेट कैसे होते हैं? बाकी सारी चीज़ें तो आपको सिखाने के लिए लाइफ में आती है। तो जो भी आपको कभी रिग्रेट फील आए तो मुझे समझो कि उसका अर्थ नहीं है क्लास समझ के आगे बढ़ जाओ कि आपको एक टीचर ने कुछ और सिखाया। What is your next biggest business goal? Like, what are you planning to bring your business next? अब कहाँ बिजनेस करना है आपको? तो रिटायरमेंट का अब क्यों है अब क्या बीच नहीं थोड़ी मजदूरी करने आने हैं। नहीं ऐसे काम लाइन करते हैं कि लर्न अर्न एंड गिव बैक टू सोसाइटी। तो आप पहले पढ़ लो, फिर खूब सारा कमा लो, थर्ड फेस आता है बैक टू सोसाइटी का। आपने जो क्योंकि आपने जो कमाया ना वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही कमाया। अगर जो रुपया है वो इसी सोसाइटी का पैसा है, आपको ओनरशिप का पैसा है ही नहीं। तो वही पैसा आप वापस सोसाइटी के लिए खर्च करो। अब तो गोल वो सारे होते हैं कि अब खर्च कैसे करने का है, क्या बेटरमेंट के लिए आप काम कर सकते हो। अब सारे गोल वो होता है बिजनेस, तो ठीक है वो ऑटो पायलट पे चलता है और आपका काम खत्म हो गया। एक बार चाहिए तो चाहिए। रनवे पे फ्लाइट चलाते हैं, उसके ऊपर जाने वाला कहाँ चलता है? ऑटो पायलट पे चला के सो जाता है। अब हम उस मोड पे थे, हमको कुछ गोल की जरूरत है, चलाने की जरूरत है, ऑटो पायलट है। So, after COVID-19, so you might have had a thought that maybe in future if something like this comes again, so what would be doing at that time? नेवर थिंकिंग है, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला में से लोगों में से, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं नेगेटिव या बहुत ज़्यादा प्लानिंग या कल क्या होगा उस पर सोचने की मतलब कभी सोचता ही नहीं नॉर्मली। मैं तो हमेशा प्रेजेंट की बात करता हूँ। आज जो है उस पर जी लो, आज जो है कर लो, क्योंकि जो आज करोगे ना वो फ्यूचर की प्लानिंग भी उसी से डिपेंड करती है। अब प्लानिंग करके जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करना है। तो मतलब गीता की जो लाइन कर्म किए जाए फल की चिंता नहीं करो, तो मुझे हमेशा भी लाइन याद रहती है सिर्फ आपका काम है काम करना है, क्योंकि आपकी कोई प्लान काम नहीं आता किसी भी प्लान में। क्योंकि हमने भी जैसे हमने प्लान किया था कि 6 महीने का हमारा रिजर्व है, और हमको थोड़ी पता था कि वो तो 2 साल चलाना पड़ेगा रिजर्व। अच्छा 2 साल का रिजर्व कोई कर भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं, तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा प्लान की जरूरत नहीं होती है। अभी जियो, काम करो, काम अच्छे से अच्छा करो और ईमानदारी से करो, बस कांस्टेंट करते रहो। बस आप ऐसा नहीं कभी किसी प्रॉब्लम को देख के वहाँ से भाग जाओ, मत करो, खड़े रहो, डटे रहो, चलते रहो, जरूर जीतो। और कोई भी, और रही बात कोविड की बात, पैंडेमिक की बात करते हैं, तो पैंडेमिक 100 साल में एक बार आता है, जब लोग भूल ही जाते हैं। अगर मैं प्लान भी करूँगा ना तो 5 साल तक करूँगा, 6ठे साल मैं भी भूल जाऊँगा, 10वें साल मेरी सेकेंड जनरेशन तो भूल ही जाएगा। जब वापस आएगा जब तो सब पहले नहीं होगा। उसके लिए वंस इन ब्लू मून के लिए आपको प्लान करने की जरूरत है, तो फिर तो नेचर का गया। मैं टॉक शो सुनता था उनका, पीपल बाबा करके एक है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि प्रकृति है ना वो खुद डिसाइड करती है कि इस प्रकृति के लोग कितने जिंदे रहेंगे, 700 करोड़ रहेंगे, 800 करोड़ रहेंगे, तो वो बैलेंस करती रहती है। कभी पैंडेमिक लाएगी, आपको अच्छी से अच्छी कार टेक्नोलॉजी से कार दिलवा देगी, फिर आपको मार देगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करती है, तो ये सब नेचर करती है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने आप को समझते कि हमने ग्रो किया है कि हमने कार बनाई, नहीं नेचर ने बनाई है। भैया मरोगे कैसे, उसके लिए एक साधन तो देना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा लगा मुझे उनके बोला कि भाई प्रकृति डिसाइड करती है। तो जंगल का कानून कौन, जंगल ही मेंटेन करता है, जंगल में कितने जानवर सफाई होंगे, बैलेंस है कि ये जानवर को वो जानवर खाएगा, वो जानवर को वो जानवर खाएगा, वो जानवर को वो जानवर खाएगा। हर छोटी नदी को बड़ी नदी खाती है, उसको मगरमच्छ खाता है, और कोई खाता है, तो वो चलता रहता है। तो ऐसा ही है कि आपको बहुत ज़्यादा प्लान करने के लिए प्लान नेचर करता है और हमेशा करता है। So, how do you, मतलब, what according to you would be the upcoming trends and customer needs, market trends? How do you face them? Like upcoming technologies, market trends. Like according to the customer or day to day changes होते हैं या फिर जो है वही? नहीं, कस्टमर को आज की तारीख में पहले कैसी भी गाड़ी चलती थी, आज को नीट एंड क्लीन बस चाहिए या ऑन टाइम बस चाहिए। तो नेवर, मतलब मेरा हमेशा एक ही कहना था ऑलवेज कि आपको बस इंडस्ट्री में 2 चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि बस साफ़ सुथरी हो, इन्वेंटेड नहीं हो, साफ़ सुथरी दिखे, बाहर से क्लीन दिखे और ऑन टाइम। दैट्स ऑल। तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम जहाँ भी बस चलाते तो वी ट्राई, अगर बस में मुझे भी ट्रैवल करना, मैं 5 मिनट लेट हो रहा तो मेरे लिए बस मिलती है, बस अपने टाइम पे निकल जाएगी।
you said about sleeper coding. The risk is very high of accidents. So if someday something like it happens, so how do you? तो वी आर नॉट ग्रोइंग दिस बिजनेस. मतलब मुझे कभी स्लीपर इसलिए नहीं पसंद, मैं कभी ग्रो नहीं करना चाहता. मतलब इस कंपल्शन है कुछ बसें चलाना, किसी टेंडर का पार्ट है इसलिए चला रहे हैं. Okay. बट वो कंपल्शन नहीं हुआ तो मैं एक बस नहीं चलाने. If someday something, so how can someone handle that situation? कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आप जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो एक तो आप समझो कि आप जब रोड से 2 मीटर ऊपर सो रहे हो, 2 भी नहीं 2.5 मीटर 2.5 मीटर, वहाँ से आप भी नहीं कूद सकते. यंग बच्चे भी नहीं कूद सकते, बूढ़े लोग तो क्या करेंगे, बहुत मुश्किल है. उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहिए. उसको डिज़ाइन में बहुत सालों से काम कर रहा है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ है. जो डेंटिस्ट की सीट नहीं होती, कभी डेंटिस्ट के वर्ग वैसी कुछ सीटें होनी चाहिए बस में, जिसपे कि लोग मतलब बैठ भी सकते हैं. रिक्लाइन मतलब नॉर्मल रिक्लाइन हमारी भी बस है सीटें, हम लोग इतनी कंफर्ट नहीं होती, थोड़ी और ज़्यादा कंफर्ट रिक्लाइन. उस पर काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं. स्लीपर में कभी ना पता उसी में. So what was your thought process when you designed your own culture and values? कब thought process क्या था? आप उस टाइम क्या सोच रहे थे कि आप खुद का कल्चर या वैल्यू बनाओगे? तो कल्चर और वैल्यू है ना, मेरे से आपके थॉट प्रोसेस की बजाय आपका, आप जिस कम्युनिटी से आते हो या जिस धर्म से आते हो, उस धर्म का एक अपना कल्चर और थॉट प्रोसेस होता है. कि हम जैन फिलोसफी जाते हैं तो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें वहीं से फॉलो करते हैं. कहीं ना कहीं हम जैन धर्म से ड्राइव करते हैं और वहाँ से जो भी प्रोसेस आता है उसमें से हम आगे करते हैं. खुद का इंडिविजुअल ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल है कि हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए और हर इंसान को आपके साथ काम करना चाहिए. So do you think any upgrade in your bus in future or something else? हाँ, ऑलवेज अपग्रेडिंग. हमने हर बस को जब भी इंडस्ट्री में कुछ भी चाहिए है, मतलब इंडिया में सिटी बस चलती है वो 900 mm फ्लो राइट की बस चलती है. तो ग्राउंड से उसका फ्लो राइट 900 mm होता है. Okay. बिफोर मेरे इस बिजनेस में आने से पहले वो 1150 mm फ्लो राइट की बसें चलती थी. तो 900 फ्लो राइट की बस मैंने खुद ने अपने वर्कशॉप में डिज़ाइन की. उसके बाद टाटा शुगर एंड मैंने उसको की. दैट इज़ अ बिग चेंज इन दिस इंडस्ट्री. और 900 में तो फ़ायदा ये होता है कि आप 3 स्टेप में आप बस में एंटर कर जाते हो. 3 steps. और जब 1150 होता है 4 स्टेप चाहिए, और 4 स्टेप के लिए बस में जगह नहीं मिलती. तो आप नॉर्मली जब स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हो तो आप आगे टेढ़ी मेढ़ी स्टेप होती है, आधी स्टेप बनाए. अब वो सिटी बस में इसलिए कंफर्टेबल नहीं होती है कि सिटी बस में फास्ट इन आउट होता है. तो 900 में होते हैं वो फास्ट इन आउट हो जाता है. तो जब 1150 mm की बस चलती थी तो सिटी का जो कमर्शियल किलोमीटर होता था कि एक आवर में सिटी बस कितनी चलती है, तो वो कुछ 15-16 किलोमीटर चलती है. आफ्टर 900 mm वो 25 किलोमीटर चलती है. तो 40% टाइम सेव हो गया ट्रैवलर. So आपका थीम इसमें क्या है जो अभी AMTS में डबल डेकर बस निकाली है? ये तो ऑर्नामेंटल है, कुछ तो नहीं ताकि पब्लिक को शोकेस नया बस ये वैसा. इज शोकेस नया वो अच्छा लगता है. और जिनको लॉन्ग रूट जाना है वो ऊपर जाके बैठ सकते हैं, शॉर्ट रूट वाला नहीं चाहिए. और रोड पर से काफ़ी अच्छा, बट इट इज नॉट गुड वायबल फॉर द AMTS आल्सो. उनके लिए लंबे रूट चलाना जैसे अंदाज नहीं कर सकते, इट्स गुड. When you see for employees, internal factors you may handle whatever affects their performance. What about those external factors that are affecting them? Like If someone has some sort of family problems or something that is from outsourced, like outside environment, affecting their performance in the business itself. So what do you do for this? काउंसलिंग करते हैं, उसका हमारा HR वाला उसके साथ बैठता है, उससे बात करता है, उसकी फैमिली से कुछ बात करता है. नॉर्मली हम एक साइकाइट्रिस्ट देखते हैं जिसमें उनके बच्चों को बुलाते हैं, तो जिससे कि मेन स्ट्रीम में रहे वो लोग. Creating an emotional touch. हाँ, बट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो शायद हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. उनको बता भी जाता है, कुछ ट्रेजेडी होती है जब भी बता जाता है ये क्या है. ट्रेजेडी भी होती है, अच्छी चीज़ें भी होती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है एक्सटर्नल फैक्टर से. तो मतलब बहुत बार जितना कोशिश करते हैं कि बस उससे ज़्यादा फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी की फैमिली लाइफ में घुस नहीं सकते.
वो जितना शेयर करना चाहता है उतना अपना सकते हो, जबरदस्ती नहीं हो सकते उसको। और इंटरनल जो आपस में जो स्टाफ की दोस्ती वो अच्छी रहती है, तो वो कहीं ना कहीं वो खुद ही उसको पॉश आउट करता है, कंपनी को उसमें रोल लेने की जरूरत नहीं है। आप 4 दोस्त होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है बाकी 3 उसको संभाल देते हैं, तो वैसे So, when you compare your success, so other than profits, what do you see? Like, how did you succeed other than profits? 6,000 फैमिली मेरे साथ है। सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन का कारण है। इस बिजनेस को मुझे चलाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है ये बिजनेस में बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत एप्रेस किया। तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 6,000 लोगों का है, बट इनडायरेक्ट तो उसके भी डबल होगा। तो 6,000 फैमिली का मतलब आप एटलीस्ट 2,000 मतलब 20,000 लोगों को एवरेज अगर 3 भी गिनते तो आप 18,000 लोगों को 3 की जगह 4 गिन सकते हो, तो 24,000 लोगों को आपके साथ जुड़े होते हैं। वो सबसे बड़ा सच। So, what was the toughest moment in your business journey right now? Other than losses, profit losses, or stressful? Nothing. All good. और मतलब अभी भी इंडिया में एक चैलेंज है जो स्किल मैन पावर वाली जो हम बात करते हैं, उस पर शायद अभी भी बहुत कर सकते हैं। तो सर डू यू थिंक के फ्यूचर जिनको एम्प्लॉयमेंट करना हो स्किल्स मैटर? और कुछ डिग्री डिग्री ना ओनली स्किल्स मैटर। skills। अब कितना भी पढ़ लो कुछ आता नहीं। कई बार होता है कि इंजीनियरिंग करके आता है उसको पूछते हैं कि हम नेगेटिव पॉजिटिव आया क्या होता है वो भी नहीं पता होता, सभी किसी भी नहीं होता, या चार्टर्ड अकाउंटेंट करके आता है उसको डेबिट क्रेडिट नहीं पता होता है यदि क्या होता है। स्किल इज ऑलवेज ठीक है, डिग्री से आप कहीं जॉब मिल जाएगी बट प्रमोशन नहीं मिलेगा। जॉब मिलेगा ठीक है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए और आप चाहिए तो मैं आपके ऊपर ले लूँगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद की स्किल नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही बात करता हूँ कि इंसान को वही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं यार मेरा दोस्त ये करा तो मैंने भी सीए करी या मैं पढ़ने में बहुत होशियार इसलिए मैंने सीए करी। आज के टाइम में ये बहुत कॉमन है। वो आज भी हमारे टाइम में सबके टाइम में हमारे टाइम में तो और बुरा था। हमारे टाइम में तो मम्मी पापा डिसाइड करते थे कि भाई तू क्या पढ़ेगा, क्योंकि उनको सीए बनना था, वो सीए नहीं बन पाया इसलिए हमको सीए बनना ऐसा होता था। तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा होता शायद हम भी वही करते थे। दोस्त कहाँ जा रहा है नहीं, खास दोस्त किसमें कॉमर्स में जा रहा है, अपने कॉमर्स में साइंस में जा रहा है, अपने साइंस में चले जा। तो मैं एक ही लाइन कहूँगा यूथ को तो कि जो तुमको अंदर से पसंद है, तुमको पसंद है बैठ के काम करना पसंद है तो अब सीए करो चलेगा। बट आप बोलोगे मुझे तो यार बैठना नहीं पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, तो जॉब करो ना यार, तू सीए करो, उसके रिलेटेड उससे रिलेटेड करो कि आपकी फ्यूचर मतलब आप सक्सेस तो तभी होगा जब आप अंदर से आएगा। इन शॉर्ट इन पैशन में फॉलो करो। कल शायद महाभारत देख रहा था तो वो कर्ण जब पहली बार अपना तीर चलाता है तो भीष्म बोलते हैं कि यार ये जिस स्टेट में यहाँ तो सिर्फ क्षत्रिय ही शस्त्र उठा सकते तो यहाँ नहीं चला पाएंगे। तो उसके पापा को बोलते हैं कि इनको तुम बाहर भेज दो, मथुरा वाले कहाँ भिजवाते हैं उसको, कहीं और भेजते हैं कि वहाँ पे कोई भी शस्त्र उठा सकता है। तो बोले नहीं मैं इसको मना कर दूंगा, ये नहीं चलेगा। बोले पॉसिबल ही नहीं क्योंकि उसके अंदर का गुण है, उसको तीर तो चलाना ही पड़ेगा। तो आपको भी वही करना चाहिए कि आपको जो पसंद है उसके अलावा कुछ नहीं। और नहीं मैं हमेशा जैसे लिबरल स्टडी की बात करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे अच्छी स्टडी कि आपको 32 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, देन आप डिसाइड करते हो कि मुझे मेजर क्या लेना है। आपको 2 साल तक वो पढ़ाया जाता है। एक्चुअली तो प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपको डांस पसंद है, क्योंकि आपने कभी डांस किया नहीं। अब डांस करोगे तो पता चलेगा मुझे डांस पसंद है, या आप सिंगिंग करोगे तो आपको बताया मुझे सिंगिंग पसंद है, की नहीं तो कैसे पसंद है। तो हम जब जिस दिन सब्जेक्ट ले रहे थे उस दिन हमको पता ही नहीं था हमको क्या पसंद है। आई थिंक मुझे लगता है लिबरल स्टडी इज बेस्ट ऑप्शन। क्या 1 साल तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, 32 एक या 2 साल तक चैन पढ़ते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हो मेजर और माइनर। तो आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि 32 सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मुझे बहुत मैं